नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में शिक्षकों के कैटेगरी के हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को स्वीकृति भेजी है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सेवानिवृत्त टीचरों की भी भर्ती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा आसपास के प्रदेशों से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। और अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं में इसको लेकर के काफी उत्साह है। जो विरोध कर रहे थे वो 70 साल, 50 साल, 40 साल के लोग हैं। 18 साल का कोई युवक इस योजना का विरोध नहीं कर रहा। क्या होगा देखिए, कहीं मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर है उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हो। कोर्ट ने 134 बनाया और कोर्ट ने जब उस पर संज्ञान लिया उसके बाद केंद्र सरकार ने आरटी लागू किया। तो अगर किसी को लग रहा है कि आरटी में एडमिशन करवाने का मतलब कोई प्राइवेटाइजेशन है तो मैं समझता हूँ गलत है। और प्राइवेट स्कूल इतने खुले हैं, प्राइवेट स्कूल में तो किसी को रोक नहीं सकते। अब जिसकी इच्छा होगी वो सरकारी में आएगा, जिसकी इच्छा होगी प्राइवेट में जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि लोग हमारे पास आए। पिछली बार हमने प्रयास किया तो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े। आगे हमारा प्रयास रहेगा। हमारा प्रयास है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रयास ये रहेगा 50% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में होने चाहिए, प्राइवेट में 50 ही रहने चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हजार। तो लोगों में खूब उत्साह है। जो बच्चे में बड़ा भारी उत्साह है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की। मतलब इतनी अच्छी योजना है कि भाई जिस टाइम में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी थी, ग्रेजुएशन पूरी करते करते वो एक नया अनुभव ले लेगा, आर्मी ज्वाइन कर लेगा, उसका एक नया अनुभव उसके पास होगा, उसकी फिटनेस भी होगी, उसके पास उसका अनुशासन भी होगा और आर्मी का नाम भी होगा, उसके साथ फित्ता लगा होगा आर्मी का। और उसके बाद कोई रोकता है कि उसको कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, कुछ 1-2 घटना आई और उनको सारी को उसकी रिसर्च कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। और इस पर भी चरखी दादरी शहर के लोहारू रोड पर रविवार रात को एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 35 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। घटना में ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया। और पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में साइबर अपराध पुलिस ने इंश्योरेंस मैच्योरिटी के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिरों को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इन दोनों ने शाहबाद कुरुक्षेत्र की देवेंद्र कौर को उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने पर 80 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए ठग लिए थे। वहीं साइबर अपराध शाखा प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच करते हुए पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इस मामले के 2 मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र और गुलशन को 8.90 लाख की नकद, 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। परमजीत सहगांव का साहब रहने वाला है। उसकी बहन की पॉलिसी करी हुई थी, उसमें नॉमिनी था। तो उसके पास मोबाइल नंबर पे फोन आया
ये आप अपनी बहन की नॉमिनी हो और आप बहन का पॉलिसी में आप अगर 40,000 रुपये प्रीमियम जमा करवा दोगे तो आपको इसके 30 लाख एक्स्ट्रा मिलते हैं। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान टीम ने आइसक्रीम के सैंपल लिए। वहीं छापेमारी से आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिकों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि संयुक्त टीम ने 2 आइसक्रीम फैक्ट्री में चेकिंग की, जिसमें आइसक्रीम के सैंपल लिए गए, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और अगर आइसक्रीम में मिलावट पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की जो है कंबाइंड टीम ने 2 खाद्य प्रतिष्ठानों जहां पे आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा था उनका निरीक्षण किया है। वे 3 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वे आगे भी कार्रवाई अभी जारी है। गुहेला चीका में टूटी सड़कों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुहेला चीका से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह ने सड़कों के विकास के मामले में गुहेला के साथ सौतेले व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। ईश्वर सिंह ने कहा कि गुहेला चीका की सड़कें जहां से शुरू होती हैं वहीं से सड़कें टूटनी शुरू हो जाती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज भी उठाई और लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसी के साथ रिमाइंडर भेजे हैं, परंतु समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने जेजेपी की किसी भी मीटिंग में जाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक गुहेला की सड़कों का समाधान नहीं होगा तब तक जेजेपी की किसी भी मीटिंग में वो भाग नहीं लेंगे। खस्ताहाल सड़कों को लेकर के लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुखौटे पहनकर टूटी सड़कों का उद्घाटन करके अनोखे प्रदर्शन किए, परंतु सरकार की कुंभकर्णी जो नींद है वो टूटने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद अब स्थानीय नेता भी सड़क पर उतर आए हैं और सड़कों की खस्ताहाल नीति को लेकर के विधायक पर तंज कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में गुहेला चीका पालिका से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे नरेश डांडा ने अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और विधायक ईश्वर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक जी आइए, टेंट और दरी कुर्सी का इंतजाम हम करेंगे। अगर विधायक के मन में सड़कों के प्रति रोष है तो हमारे साथ धरने पर बैठे। नरेश डांडा ने कहा कि खस्ताहाल सड़कों के लिए नाराज होना तो मात्र एक बहाना है, इसके पीछे विधायक का निजी स्वार्थ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।